एज एन एक्टर हम सब एज अ टीम, मुझे लगता है कि ये जो हार्डवर्क है ये तो हमारा जॉब है, हमारा काम है. वी ऑन द सेट्स वी आर लाइक वी आर वर्कर्स, नो वी आर लेबरर्स. तो इस हार्डवर्क के लिए प्रेज करना या इसे कहना कि ये कोई रेयर चीज़ है, मुझे लगता है ये गलत बात है. आई थिंक इट शुड बी अ नॉर्मल थिंग कि भैया हार्डवर्क तो होना ही चाहिए. बिल्कुल. इट शुड नॉट बी अ रेयर थिंग. और मुझे ये भी लगता है कि इट शुड नॉट इवन बी प्रेज्ड. It should not even be praised. It should be a commonplace thing that everyone does. You have to do it. क्योंकि करते तो हम सब हैं, सब मेहनत करते हैं, आप, मैं, हम सब. कभी-कभी we get success, कभी-कभी you fail, but you try again, you work harder. और उसी में मजा है. That's the adventure of That's life. अब मेरी बारी, हाँ मेरी. अच्छा ठीक है. अब मेरी बारी. फिर आप अब सच सुनिए हार्डवर्क के बारे में. अच्छा, तो वो झूठ बोल रहे थे. नहीं, वो ये कह रहे थे कि इसका ज्यादा प्रेज नहीं करना चाहिए. दैट्स समथिंग वी ऑल शुड डू. यस. शुड डू और डू वी डू के बीच में जो ब्रिज होता है, बट आई थिंक वो कभी-कभी वो बन नहीं पाता है. जी. तो पर जो ऋतिक है, आई थिंक वो पूरी उसकी इमारत जो है, आई थिंक इट्स इवन आई थिंक एज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ हार्ड वर्क. इट्स अ वेरी वियर्ड एग्जांपल, बट एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. आई थिंक ही इज अर्नड, और जो पूरा डिजर्व करते हैं, पूरा प्यार जो आई थिंक सब पूरी दुनिया इन्हें देती है. सो आई थिंक आई एम जस्ट अनदर फैन, यू कैन से. संजय सर, सही से बताना, ऐसे मतलब फिल्म की स्क्रिप्ट देख के ऋतिक दिमाग में आए थे, या ऋतिक दिमाग में आए थे पहले, उसके बाद स्क्रिप्ट दिमाग में आई, या प्रोड्यूसर को फंसाने की साजिश थी कि प्रोड्यूसर आ गया तो हीरो आ ही जाएगा अपने आप? सबसे पहले कौन सी चीज प्रिपेयर की थी आपने? नहीं, सबसे पहले स्क्रिप्ट ही आई थी. ओके. पर ये सोचना, जब ये सोचा गया कि ये कैरेक्टर कौन कन्विंसिंगली 100% कर सकता है, जैसे आपने कहा कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल, हार्ड वर्क, एवरीथिंग. तो ऑब्वियसली यू नो ही केम फर्स्ट टू माइंड. और उल्टा हुआ, हीरो के थ्रू प्रोड्यूसर मिल गया. वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. राकेश सर, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश 3, अब काबिल, आपकी तकरीबन सारी फिल्में के से शुरू होती हैं. बड़ा अच्छा लगता है सर, क्योंकि मेरा नाम भी के से शुरू होता है. इसलिए जब भी मैं घर पे आता हूँ कभी-कभी जी. थका हुआ. आप घर पे कभी-कभी आते हैं सर? कभी-कभी अच्छा, कभी-कभी थक के आते हैं. घर पे आता हूँ. ओके. थका हुआ होता हूँ तो जी. मैं अपनी वाइफ पिंकी को कहता हूँ कि यार कपिल का शो लगाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे. सो स्वीट सर, थैंक यू. सर, हमने आज तक दुकानों पे लिखा हुआ देखा था, तोलाराम एंड सन्स, खुशीराम एंड सन्स. आपने फिल्म इंडस्ट्री में बता दिया कि रोशन एंड सन्स. अच्छा लगता है देख के. जैसे कुछ लड़के आए हैं, जैसे जो टीवी पे काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको लेके भी फिल्म बनाने की सोच सकते हैं आप? क्यों नहीं, आप लोग सब काबिल हैं, सब लोग काबिल हैं. लेकिन स्क्रिप्ट में फिट बैठना चाहिए. स्क्रिप्ट में जिस दिन कोई भी कैरेक्टर फिट बैठता है मैं उसे ले लेता हूं. एक कंडीशन ये है कि उसका नाम के से शुरू होना ही चाहिए. मैंने ऐसे कहीं सुना है रोनित भाई कि जब आपको ये फिल्म का ऑफर आया तो आप इतनी जल्दी में गए कि आपने मेरे ख्याल से पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे. ये सही बात है? नहीं, वो मेरी स्टोरी है वो. अच्छा, वो आपकी स्टोरी है? वही मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा अच्छा. था कि मुझे जब गुप्ता साहब का फोन आया कि राकेश जी के ऑफिस में आके मिलिए, तो मैं जिम में घुस रहा था. अच्छा. और ये कहानी बाद में बताई. तो जिम में घुसा तो बोला अभी आ जाओ. तो मेरे को बोला राकेश रोशन के ऑफिस जाना है, तो मैं अभी जाऊंगा ना. हाँ. तो मैं वही चड्डी में चला गया ऑफिस. चड्डी में? हाँ, चड्डी मतलब शॉर्ट्स. अच्छा, शॉर्ट्स बोलते हैं ना हम लोग, नॉर्थ में उसको चड्डी बोलते हैं. जी जी. तो गुड्डू जी के ऑफिस में बाहर कैमरा लगे हुए हैं कि जो भी आता है उनको दिखाई देता है. तो ये लोग अंदर बैठे हुए थे. ये बाद में संजय जी ने मुझे बताया कि तू जब एंटर किया, गुड्डू जी मेरे को देखो, अरे ये लड़का तो चड्डी में आ गया है. इतनी उत्सुकता थी कि रोज रोज थोड़ी राकेश रोशन के ऑफिस से फोन आता है, नहीं आता ना. संजय सर, आपने रोनित और रोहित दोनों भाइयों को विलन चुना. दोनों बड़े हैंडसम हैं, फिट हैं. आपने इनको एज ए विलन क्यों चुना? आपने, आपको क्या लगता है मतलब, और दोनों भाइयों को ही क्यों चुना? कि ये सोच के कि कन्वेंस का खर्चा बचेगा, एक ही गाड़ी में आएंगे? क्या कि एक के साथ एक नहीं, फ्री वाला? पहले इनको चुना था. अच्छा जी. और फिर डिस्कशन शुरू हुई कि भाई, और फिल्म में भी दोनों भाई हैं जी. तो छोटा भाई कौन लगेगा, कन्विंसिंग कौन लगेगा. तो वो सब, तो उस वक्त मेरे को वही थॉट आया. ही इज आल्सो वेरी गुड टैलेंटेड एक्टर. तो मैंने सर को बोला कि बोला सर आप एक बार मिल लो रोहित को, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. आ गया वो हाफ पैंट में. जब आप अपने पापा के साथ काम करते हैं उनके डायरेक्शन में, तो तब ज़्यादा आपको इजी फील रहता है, आपको मज़ा आता है कि जब किसी और डायरेक्टर की डायरेक्शन में आप काम करते हैं, तब आपको ज़्यादा मज़ा आता है?
नहीं, मेरे ख्याल से ये एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस किसी के साथ भी काम करे, जी। ही हैज़ टू फाइंड, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड दैट कंफर्ट फैक्टर। क्योंकि सभी जो हैं दे ऑल हैव देयर ओन स्टाइल, देयर ओन फॉर्टेज। और लेकिन एक बात है कि यू हैव टू चूज पीपल यू वर्क विथ हु हैव नो ईगोज। जिन लोगों के पास जो काम जब करते हैं तो व्हेन दे डू इट विदाउट द ईगो, जी, देन क्रिएटिविटी डज नॉट सफ़र। राइट। तो मैं वेन एवर आई चूज़ मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि इस इंसान में कोई मैं हूँ कि नहीं। जैसे कि ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा शॉट है, तुम जी। क्या कर रहे हो, उसको हटाओ। तो दैट एटीट्यूड आई स्टे अवे फ्रॉम, क्योंकि वो एक पॉइजन है। where creativity is concerned, that is poison। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। क्योंकि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसमें वर्ल्ड्स मोस्ट ग्रेटेस्ट ईगो हो, तो उसका कंप्लीट ऑपोजिट है ये। क्या बात, जिनमें कोई ईगो है ही नहीं। वो फिर नजर भी आता है सर पर्दे पे, नजर भी आता है। क्या बड़े- टीम वर्क क्या पूरा। मुन्ना है हमारे मुन्ना है जो हमने आज डिस्कवर किया है। इसीलिए आप सेट के ऊपर इतने He's like मुन्ना the जैसे थे। dentist, no? I told you, he's like हाँ। the dentist. बहुत प्यार से इन्होंने अपने आप को पाला पोसा है। तो संजय सर, उर्वशी को कास्ट करने के लिए इस बेहतरीन सॉन्ग के लिए बच्चन साहब का गाना है, तो ये किसका आइडिया था? राकेश जी का आइडिया था ये। राकेश सर, आपका आइडिया था? जी हाँ, आपने उर्वशी मैं- को पहले कहाँ देखा था? नहीं, मेरा एक छोटा सा जिम है घर में जिसमें टीवी लगा हुआ है। अच्छा जी। तो दिन में सुबह जब भी एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं गाने लगवा लेता हूँ, ताकि ओके। गाने हमारे चलते रहते हैं। ट्रेनर आता है, एक्सरसाइज करते हैं। जब भी इनके गाना आता था वो डैडी मम्मी, तो मैं एक्सरसाइज करते करते रुक जाता और मैं देखता रहता था उसका। तो मेरा ट्रेनर एक दिन ने पूछा कि क्यों घड़ी घड़ी आप देख रहे हैं? फिर मेरी वाइफ ने भी पूछा, फिर ऋतिक ने भी पूछा कि ये आप क्यों देख रहे हैं? तो जब भी ये गाना था आप रुक जाते हैं। मैं मुझे अब जानना चाहता हूँ कि ये कौन है ये लड़की, इतनी खूबसूरत, इतनी ग्रेसफुल। कभी मौका मिले तो इसको मैं चांस दूंगा। वाह। और इस पिक्चर में मौका मिला और मैंने बुला लिया। क्या बात। संजय सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली जब मैं स्कूल में था, पूरा एग्जाम आता भी हो ना, तो वैसे ही टीचर आके पास में खड़ा हो तो लिखा नहीं जाता। तो जब आपके साथ ऐसा होता था कि कभी आप शॉट ले रहे हो और राकेश सर आगे मॉनिटर पे ऐसे खड़े हो गए हो, तो आप बहाने से कह रहे हो सर टेक्निकल फॉल्ट है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उधर जाके बैठ जाइए, ऐसा होता है कभी? मैंने पूरा एग्जाम विदाउट सुपरवाइजर दिया। अच्छा। वो कभी सेट पे आई नहीं। अच्छा, कभी आए नहीं सेट? कभी नहीं आए। ऐसे क्यों राकेश सर? आप कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं क्या? आप वैसे नहीं जाते? नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था इसके काम पे। पता है कि काम ठीक कर लेंगे। हाँ, yes। अच्छा, इसलिए नहीं गए। ये बात है, अच्छी बात है। एक बात कहूँगा जी सर। कि जब हम ये सीन कर रहे थे अमिताभ की आवाज़ में, इसने बात करनी है जी। अपने जामी ससुर से, तो मैं जब भी वो शूटिंग रखूँ वो कैंसिल हो जाए। अच्छा। फिर मुझे संजय का गुप्ता का फ़ोन आया कि ऋतिक नहीं आ रहा, उसे कैंसिल कर दी। तो मैंने शायद कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा। फिर नेक्स्ट शेड्यूल में रखूँ, फिर कैंसिल कर दिया। अभी लास्ट शेड्यूल था तो मैंने ऋतिक को फ़ोन करना, देखो ऋतिक अभी कैंसिल नहीं करना क्योंकि लास्ट शेड्यूल है, उसके बाद कोई डेट्स नहीं है हमारे पास, पिक्चर रिलीज़ पे है। फिर तो बोला मैं देखूँगा। तो फिर मैं ऑफिस में बैठा रहा कि आज पता नहीं ऋतिक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो संजय गुप्ता का फ़ोन आया, मैंने समझ गया मैं नहीं आ रहा है। तो मैंने हाँ संजय क्या हुआ, नहीं आया? बोलते नहीं मैं आपको पता नहीं क्या हुआ है। मतलब क्या? मतलब मैं जब शॉट ले रहा था मुझे ऐसा वाकई लगा कि अमित जी आ गए हैं सर पे, उनकी आवाज़ है। मैं क्या बोल रहे हो तुम? बोलते वो ऋतिक ने इतनी खूबसूरती से वो आवाज़ की है। तब मैं सोचा कि ये क्यों कैंसिल कर रहा था, तो ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। होमवर्क कर रहे थे। क्या बात है सर, आई लव यू। आप मेहनती इंसान हो, इसीलिए ही इज ऋतिक रोशन मैन। पाजी, डर ही लगता है आपके पास आने, पता नहीं कहाँ पर पलटी मरवा के आप फेंक दो कोई। भाई मेरे से ऐसा मत बोलना। मैंने आपका शो देखा था बाबा रामदेव जी वाला, उसमें जो आपकी कसरत हुई थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, मैं एक्चुअली आपको मिस कर रहा था। आप ही कर सकते हो उनके बराबर, हाथों पे चल लेते हो कभी। आप क्यों चलते हो वैसे हाथों पे? भगवान ने पैर दिए, पैर पे चलो। तो भैया अगर 2 पहिए की गाड़ी हो और 4 पहिए की अगर कर सकते हो तो 4 पहिए अच्छे हैं ना? हैं? ये तो है। तो फिर अच्छा, मैं अक्षय भाजी आपको दिल से प्यार करता हूँ, इसलिए भी आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाजी जैसे आमिर सर ने दंगल में स्कूटर चलाया,
सुल्तान में सलमान भाई ने चलाया, इसमें आप भी चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि स्कूटर चलाओ तो आजकल 300-400 करोड़ हो जाता है ऐसे इसके साथ? आई मीन इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन, यू कैन नो नो नो, इट इज़ नॉट अ स्टूपिड क्वेश्चन। फिल्म का किरदार मेरा ये है कि मैं स्कूटर चला रहा हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं एक वकील हूँ, मेरी आमदनी उतनी है कि एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा हुआ है, तो इसीलिए चलाया है, ना कि इसलिए कि दंगल में आमिर साहब ने चलाया, ना कि इसलिए कि सलमान ने सुल्तान में चलाया। सो इसकी वजह नहीं थी, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओके, इट्स कोइंसिडेंस। पाजी पहले आपने तुम्हारी पिक्चर में तो तुमने नहीं कुछ चलाया होगा, क्योंकि उस वक्त कुछ सही नहीं। उस वक्त स्कूटर थे नहीं, बिकॉज इट्स बेस्ड इन 1920। 20, यस। मैं बैठा हूँ, तू शुरू कर। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में एक अक्षय सर का डुप्लीकेट मंगवाया गया, बॉडी डबल जो होते हैं, उनको कहा गया कि आपने अक्षय सर की जगह, बिकॉज पानी बहुत ठंडा था, नदी का बहाव बड़ा तेज था, तो आपको डुबकी लगानी है, पर अक्षय कुमार है, कहाँ मानेंगे, तो ये उनको हटा के खुद कूद गए। आपका दिल करता है खतरनाक पंगे लेने का कि आपको स्टंटमैन की कमाई भी खुद ही लेनी थी? ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि खुद स्टंट करो तो पैसे मिलेंगे। अब आप बताइए कि गंगा किनारे, आप पहली बार गए हो गंगा किनारे, आप गंगा के अंदर, बोट के अंदर हैं, आपको मौका मिलता है अपने पाप धोने का और अंदर छलांग मारने का, तो आप नहीं जाओगे? जाएंगे। तो बस यही किया। भाव, मुझे पता है बाढ़ आई थी, अच्छा। कि 15 दिन 10 दिन पहले बाढ़, काफ़ी पानी का बहाव बहुत तेज़ था, तो हो सकता था कि अगर आप, इफ़ यू आर नॉट अ गुड स्विमर, आप आगे निकल जाओगे या डूब भी सकते हो, बट देन इट वाज इनफ बिकॉज आई सॉ वन पर्सन स्विमिंग, तो फिर मैं समझ गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पाप धुलने के लिए आप, मतलब पाप किए आपने? हाँ जी, किए ना, क्यों नहीं किए? हाँ, मुझे ये पक्का है कि आपने कुछ नहीं किया। जब ये पैदा हुआ था, पता क्या हुआ था? क्या? नर्स ने बोला, मुबारक हो, आपके घर में साफ सुथरी चीज़ आई है। अक्षय कुमार आज सवालों का जवाब देंगे। क्या आप भी? मतलब लेकिन मैंने फिल्म में काम किया है, लॉ की डिग्री नहीं हासिल की। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लॉ की डिग्री के रिलेटेड कुछ बोलना। अच्छा, तो मैं खाली फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, आप कसम खा के बोलेंगे कि जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है जी, मैं ओके कसम जी। खा के कहता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ओके। क्या आप भी आम पतियों की तरह बीवी से डरते हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ जी, मैं डरता हूँ। हर पति अपनी बीवी से आटे में नमक जितना तो झूठ बोल ही देता है, आप बोलते हैं? हाँ जी, बोलता हूँ। कभी कभी तो पूरी नमक की थैली डाल देता हूँ। कभी शूट में लेट हो गए आप, तो आप बहाना लगाते हैं कि ट्रैफिक में फंस गया था, निकला तो मैं टाइम पे था, ऐसा होता है कभी? कभी लेट हो रहा होता हूँ तो जी मैं अपनी मोटरसाइकिल पे चला जाता हूँ। ये बात तो मैंने देखी है, पिछली बार हमारे शो पे इन्होंने ऐसा किया था। आपकी हमेशा फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, बड़े अच्छे सोशल मैसेजेस भी होते हैं। ऐसा होता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई और उसके बाद आपको अवार्ड नहीं मिला, आपको दुख होता है वैसे? मुझे उस चीज़ का दुख होता है जब मुझे परफॉर्म करने को नहीं कहते, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड मिलता है। तो उस चीज़ का दुख होता है कि यार ये यहाँ मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। हुमाना एक्चुअली शी लाइक्स मी अ लॉट, थोड़ा शर्माती है। खूब जमेगी आप दोनों की, बहुत जमने वाली बाजी। बहुत। मैं कहता हूँ लंबा जाओगे। अच्छा हुमा, वैसे मजाक कर रहा हूँ। मेरे 4 भाई हैं और अक्षय कुमार मेरे साथ है। तो भाइयों के साथ मेरा नाम 4 क्यों भाई है? आप हीरो हो मेरे, आप बचाओगे नहीं, मुझे ऐसे हिट करे जा रहे हैं मेरे हिट पे। करे जाने की बट हुमा हिट पर नहीं कर रहा है, इज डूइंग गुड कोलेस्ट्रॉल वाली बात, गुड फ्लर्टिंग। यार यू खड़ी रहे। ये वो लड़की डिपेंड पे करता है ना, लड़की पे डिपेंड करता है ना कि गुड फ्लर्टिंग है कि बैड फ्लर्टिंग है। क्यों? नहीं, अभी तक क्या बुराई बोली है मुझे बताना। मैंने क्या कुछ बुरा गलत बोला है? बोलो। आई लव विमेंस, आई रिस्पेक्ट विमेंस, बट तुम मुझे अट्रैक्ट तो करती हो बहुत ज्यादा। सही बता रहा हूँ, दिल से तो अच्छा लगता ही है ना कोई आदमी, बहुत इतना हैंडसम, नंबर 1 शो हाँ, है। कोई हैंडसम आदमी करे तो अच्छा लगता है। करेक्ट, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हुमा आपने एक फिल्म की थी, एक थी डायन। We I was joking। तो नहीं, अभी मैं पूछ के रहूंगा। हाँ, पूछना। तो उसका टाइटल आपको पता था कि चोरी छिपे बाद में फिल्म शूट करके बाद में डाला उसमें? आपको पता था फिल्म का टाइटल एक थी डायन? बहुत बकवास सवाल है। बताओ मेरे को फिर भी जानना है। मेरे सवाल बकवास ही होते हैं। कभी मेरे मुंह से इंटेलेक्चुअल बात सुनी है आपने? नहीं। जब बकवास बातें बिक रही हैं, सियानी बातें क्यों करूं? तो
वैसे मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी भी हूँ हाँ या मैं डीप बहुत डीप आदमी हूँ। ऐसी sarcastic बातें इंटेलेक्चुअल आदमी ही कर सकता है, नहीं तो और भी कॉमेडी शो शुरू होते हैं बंद हो जाते हैं।